सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज़ की तरफ से स्वागत करता हूँ। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों के संघर्ष को जिनकी वजह से मैं आज मान सम्मान और स्वाभिमान मिला है। ये कड़ी क्यों शुरू की गई, कहीं हम भूल न जाएं, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। एसएम न्यूज़ के जो डायरेक्टर हैं, जो टीम है एसएम न्यूज़ की, उन्होंने इस बात को सोचा कि हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनको एकेडमिक किसी भी इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताया जाता उनके बारे में। तो उनकी जानकारी सभी तक कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं। जो पढ़े लिखे हैं उनके पास पुस्तकें नहीं हैं, साहित्य नहीं है, और जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो ये कैसे पहुँचे जानकारी, कैसे लोगों को हमारे इतिहास के बारे में, महापुरुषों के बारे में कैसा लोगों तक बात को पहुँचाया जाए। तो इस बात को सोचते हुए एसएम न्यूज़ ने ये पहल शुरू की है कि ये आपके मोबाइल में रहेगा। जब आपको समय मिलेगा, जहाँ समय मिलेगा आप देखेंगे, तो कम से कम 15-20 मिनट का ये वीडियो है। आप कहीं भी देख सकते हैं, चलते हुए कहीं भी, या कहीं प्रोग्राम में गए हुए हैं आपको किसी महापुरुष के बारे में बोलना है। अब किताब तो हर वक्त साथ नहीं रहती, तो अगर मोबाइल है आपके, तो मोबाइल में आप क्लिक करके एसएम न्यूज़ क्लिक करेंगे, आप महापुरुष का नाम डालेंगे, तुरंत उसकी जीवनी आपके सामने आ जाएगी। तो मैं भी सोचता हूँ कि शायद इससे थोड़ा बहुत जानकारी हमारे समाज के लोगों तक पहुँच पाएगी, हमारे महापुरुषों के बारे में, कि हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे संघर्ष किए, जिसका फल हमें मिला है, जिसके वजह से हमें पद, पैसा और प्रतिष्ठा मिला है। तो आज इस कड़ी में हम बात करेंगे गुरु घासीदास जी की। गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पास में गांव गिरोधपुरी में पैदा हुए थे। 18 दिसंबर सन 1756 को, करीब 275 साल पहले। इनके पिताजी का नाम श्री महंगू दास था और इनकी माताजी का नाम अमरोतिन देवी था और इनकी पत्नी का नाम सफूरा था। गुरु घासीदास जी शुरू से ही, बचपन से ही इनमें वैराग्य पैदा हो गया था। ये जो पशु बलि होती थी, जो कुप्रथाएं समाज में थीं, उसका शुरू से विरोध करते थे। शुरू से इनको पसंद नहीं थी कि पशु बलि दी जाए। तो ये शुरू से इस तरीके का उनका रुझान हो गया था। और जन्म से, उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, झूठ, छल कपट, ये सारे चीज़ें बहुत चरम सीमा पे थी। उनका बोलबाला था। ऐसे समय में गुरु जी ने एकता और भाईचारे और समानता का संदेश लेकर के इस समाज में पैदा हुए थे, पिछड़े समाज में पैदा हुए थे गुरु घासीदास जी। और ये माना जाता है कि गुरु जी को ज्ञान की प्राप्ति रायगढ़ के पास में सारंगढ़ तहसील में कहीं एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ करके ये तपस्या कर रहे थे, वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने समाज के व्याप्त जो है, समाज में जातिगत विषमताएं थीं, को उनको नकारा, ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा, जात व्यवस्था को नकारा, उसका भारी विरोध किया। और उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान हैसियत रखता है। गुरु घासीदास जी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को वर्जित करते थे। और उनका मानना था कि उच्च वर्ण के लोगों में वह मूर्ति पूजा में कहीं न कहीं बहुत बड़ा गहरा संबंध है, इसलिए हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। गुरु घासीदास जी पशु प्रेमी थे, पशुओं से प्रेम करते थे, प्रेम करने की सीख देते थे और उन पर क्रूरतापूर्ण व्यवहार
के लिए मना करते थे, उसके खिलाफ थे। इसीलिए पशु बलि के खिलाफ थे, क्योंकि उस समय कर्म कांडों में पशु बलि दी जाती थी, ऐसी प्रथा थी। पशु बलि, नर बलि, नरमेघ यज्ञ, पशुमति, बहुत सारे इस तरीके के छोटी छोटी कामों में जो है पशुओं की बलि दी जाती थी, तो इसके खिलाफ थे। पिछड़े समाज के, दलित समाज के और आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर गुरुजी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो सारे के सारे इनके बातों को मानते थे, इनकी जो शिक्षाओं को थे उनको मानते थे। गुरु घासीदास जी ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी। सतनामी, सत मतलब सत्य पर आधारित, सत्य पर आधारित एक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। सतनामी पंथ बोलते हैं जिसे, और जिसका छत्तीसगढ़ में आज भी बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। सतनामी पंथ की स्थापना की थी जो 7 वचनों पर के सिद्धांत थे। 7 वचन को सप्त सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई थी। सतनामी पंथ सप्त सिद्धांत के रूप में मान्यता थी। उस समय करीब 1900 में इनके 1900 की जो जनगणना हुई थी, उस समय इनके करीब 4 लाख से ज़्यादा अनुयायियों की लिस्ट थी उस समय। तो ये जो 7 वचन थे, क्या क्या थे? जो सतनामी पंथ के सप्त सिद्धांत थे, उनमें पहला सिद्धांत था कि सतनाम पर विश्वास करना है, मतलब सत्य पर विश्वास करना है। मूर्ति पूजा का निषेध, कि कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा। वर्ण भेद की कोई बात नहीं करेगा, वर्ण भेद से परे जो भी सदस्य होंगे वर्ण भेद से परे रहेंगे। और इसी कारण सतनामी संघ के कारण, सतनामी संघ में, सतनामी पंथ में जो लोग आए उन्होंने वर्ण भेद बिल्कुल त्याग दिया था, छोड़ दिया था, जात भेद से परे हो गए थे। और चौथा था हिंसा का विरोध, कि कोई किसी तरीके की हिंसा नहीं करेगा, न खुद करेगा, और अगर कोई दूसरा कर रहा होगा तो उसका विरोध करेगा। और 5वां था व्यसन से मुक्ति, व्यसन, दारू और शराब और इस तरीके के जुआ, जितने भी ये गलत काम हैं उनसे मुक्ति, उनसे कोई उन कामों को नहीं करेगा। 6वां था पर स्त्री गमन की वर्जना, कि कोई जो है व्यभिचार नहीं करेगा। और 7वां था दोपहर में कोई खेत नहीं जोतेगा। तो ये 7 सिद्धांत बनाए गए थे सतनामी पंथ के लिए, सतनामी पंथ को चलाने के लिए। समाज में छुआछूत की भावना के विरुद्ध, जो छुआछूत थी उसके उन्होंने संदेश दिया कि मन के एक समान। जो माला के मन के होते हैं, माला जिसकी बनाई जाती है, कि उन्होंने माला की तरह समाज को माना कि सारे समाज जो है, सारे समाज के अंग, सारी जात बिरादरी के लोग, सारे मनुष्य एक मनके के समान है माला की, जो सब बराबर हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुरु घासीदास ने संघर्ष के तहत एक नई सोच और नई विचारधारा उत्पन्न करने में सफल रहे। गुरु घासीदास जी संत परंपरा से आते थे, संत परंपरा में थे, और उन्होंने जो मध्यकाल की संत परंपरा थी उन्होंने आधुनिक काल से जोड़ा था, आधुनिक काल से जोड़ा था, और बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे। इनका जो भी काम रहा करुणा, अहिंसा, दया पर आधारित रहा। आधुनिक के सतत क्रांतिकारी गुरु थे। एक तो धार्मिक गुरु होते हैं, ये धार्मिक गुरु के साथ साथ में, आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ में ये क्रांतिकारी गुरु भी थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह गुरु भी थे और एक क्रांतिकारी भी थे। इसी तरीके से आधुनिक युग के सशक्त क्रांतिकारी थे, जिनमें सत्य, अहिंसा और करुणा की भावना थी। क्रांतिकारी अवश्य थे, लेकिन उसमें सत्य, अहिंसा और करुणा की भावना थी। आज भी गुरुजी की जयंती 18 दिसंबर से लेकर के पूरे दिसंबर माह तक पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। गांव-गांव में मड़ई मेले के नाम से हर गांव में इनके मेलों का आयोजन होता है, हर गांव में इनकी स्तुति गाई जाती है। और उधर पंथी गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। पंथी गीत मतलब सतनामी पंथ के गीत लोग गाते हैं। बहुत सारे दस्ते बने हुए हैं इसकी, वो गायक कलाकार हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं,
सभी जो है सतनामी पंथ के गीतों को बड़ा झूम झूम के गाते हैं। और इस तरीके से गुरु घासीदास ने जो काम किया वो बहुत सराहनीय था। और गुरु जी के दर्शन से वहां क्रांति के बीज उभरे। छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारियों की एक भावना पैदा हुई, क्रांति के बीज उभरे और इनमें लगभग सभी जातियों के लोग थे। ऐसा नहीं कि खाली दलित और पिछड़े थे, इनमें सभी जातियों के लोग जो मानवता के पुजारी थे, जो मानवता को चाहते थे, जो समता स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना रखते थे, वो सारे लोग, सभी बिरादरी के लोग सतनामी पंथ से जुड़े थे। और सतनामी पंथ के कारण जो क्रांति के बीज डाले, उससे अंग्रेजों के खिलाफ सतनामी विद्रोह हुआ था 1820 से लेकर तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना है। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह सतनामी पंथ का हुआ था। वो गुरु घासीदास ने जो क्रांति के बीज डाले थे उस कारण हुआ था। इस तरीके से गुरु घासीदास जी, आप समझ लीजिए 350 साल, 275 साल पहले उन्होंने उन परिस्थितियों में, उस समय जबकि कोई मुंह नहीं खोल सकता था जातिवाद के खिलाफ, इतनी विकट परिस्थितियां थीं, और गरीब परिवार में पैदा होकर के इतना मूवमेंट चलाया। ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है और हमें ऐसे महापुरुष को नमन करने चाहिए, ऐसे महापुरुष की विचारधारा को समझना चाहिए और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का और धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का, इस निवेदन के साथ कि यदि आपको ये कहीं हम भूल न जाएं, ये जो सीरीज पसंद आ रही है तो आप एसएम न्यूज़ को, इस प्रोग्राम को लाइक करें, एसएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस जो मुहिम चल रही है इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।